नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप सभी का स्वागत है लीड हिंदुस्तान में। आज है 23 अप्रैल और वार है मंगलवार। खबरों की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 23 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और मंगलवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि मंगलवार को पूरा दिन, पूरी रात पार करके बुधवार सुबह 5:19 तक रहेगी। 23 अप्रैल को पूरा दिन पार कर भोर 4:56 तक वज्र योग रहेगा। साथ ही मंगलवार रात 10:32 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पृथ्वी दिवस पर हम प्रकृति के पोषण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं ताकि हमारे ग्रह का भविष्य बेहतर हो सके। मोदी ने एक क्लिप भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति हमें प्रकृति को वापस देना सिखाती है, जितना हमने इससे प्राप्त किया है, क्योंकि यह धरती हमारी माता है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के किरावली में जनसभा को बड़ा बयान देते हुए कहा कि अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब ब्रज भूमि का नंबर आने वाला है। विकास के लिए अब आपको तरसाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये पूरा क्षेत्र ब्रज भूमि का भाग है। गिरिराज महाराज की यहाँ बड़ी कृपा है। दुनिया यहाँ के रज रज में कृष्ण कन्हैया का दर्शन करती है। सौभाग्य है कि इस धरती पर रहकर जीवन यापन कर आप सभी लोग भारत माता की सेवा करने में लगे हैं। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। मोदी की जयपुर की जनसभा में कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने अपनी जनसभा में माफियाओं पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि एक ओर श्री अयोध्या धाम में श्री रामलला के दर्शन भी करवा रहे हैं, तो दूसरी ओर माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। ये देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। इन लोगों से सावधान रहिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि माफिया और अपराधी के साथ देखो, अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट डालकर नरेंद्र मोदी पर करारा हमला करते हुए कहा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। अब चलते हैं बड़ी खबर की ओर, जो कि हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने चुनाव लड़ रही भाजपा नेता माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शाइक इमरान नामक एक व्यक्ति ने धनुष बाण विवाद में माधवी लता के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शाइक ने बताया कि हैदराबाद के बेगम बाजार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। मुझे संदेश मिला है कि पुलिस ने माधवी लता के खिलाफ धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया है और जांच के लिए एक टीम गठित की है। दरअसल बीते दिनों हैदराबाद में एक जुलूस के दौरान माधवी लता ने कथित तौर पर एक मस्जिद की तरफ तीर चलाने का इशारा किया था। शिकायत में कहा गया है कि माधवी लता के इशारे से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। चलते हैं अगली खबर की और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपत्ति बांटने वाले भाषण के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है।
पार्टी ने आयोग से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से कहा कि प्रधानमंत्री का बयान विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण है, जिससे चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। चलते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी भाजपा के खाते में एक सीट आ गई है। दरअसल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और अन्य सभी प्रत्याशियों के अपने नामांकन वापस लेने के बाद ऐसे समीकरण बने हैं। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। चलते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर बने गाजीपुर स्थित कूड़े के पहाड़ में बीती शाम अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने कूड़े के पहाड़ के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। चलते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष 2025 में पूरे हो जाएंगे। अब तक जानकारी मिल रही थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस शताब्दी वर्ष को बहुत भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रहा है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत भव्य कार्यक्रमों का आयोजन तय हुआ था। शताब्दी वर्ष में संगठन के बड़े विस्तार की भी योजना बनाई गई थी, जिसमें इसकी शाखाओं की संख्या को बढ़ाकर 1 लाख तक करने की योजना थी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि संघ ने अपने शताब्दी वर्ष पर बड़े और भव्य कार्यक्रमों की योजना फिलहाल टाल दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर, जो कि अयोध्या राम मंदिर से आ रही है। हनुमान चालीसा पाठ व श्रीरामलला के जयकारों के साथ सोमवार को 30 देशों के 90 अप्रवासी भारतीयों संग 400 श्रद्धालुओं की टोली ने रामलला के दर्शन किए। सभी अभिभूत नजर आए। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी का भव्य अभिनंदन किया गया। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आंध्र प्रदेश एपी ने 22 अप्रैल 2024 को वर्ष के लिए कक्षा 10वीं एसएससी परिणाम की घोषणा की। विजयवाड़ा में परिणामों की घोषणा करते हुए शिक्षा आयुक्त सुरेश कुमार ने कहा कि पार्वतीपुरम मानेयम जिला 87.47 के उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में पहले स्थान पर रहा, जबकि नंद्याल जिला 60.39 के उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ सूची में सबसे नीचे रहा। अच्छा प्रदर्शन करने वाली लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.17 रहा, जबकि लड़कों के मामले में ये 84.32 रहा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि कर्नाटक से है। हुबली में एक कॉलेज परिसर में कांग्रेस के एक पार्षद की बेटी की कथित तौर पर हत्या करने वाले 23 वर्षीय फयाज के पिता ने पीड़ित परिवार से माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने अपने बेटे को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। पेशे से स्कूल शिक्षक फयाज के पिता बाबा साहेब सुबानी ने शनिवार को मीडिया से कहा कि उन्हें बृहस्पतिवार की शाम करीब 6 बजे घटना के बारे में पता चला और वह अपने बेटे के कृत्य से पूरी तरह टूट गए हैं। उन्होंने नम आंखों से कहा, उसे फयाज ऐसी सजा दी जाए कि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिमाकत न करे। मैं हाथ जोड़कर नेहा के परिवार के सदस्यों से माफी मांगता हूं। वो मेरी बेटी की तरह थी। खबर सामने आ रही है कि हत्याकांड का मामला सीआईडी को सौंपा जाएगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कथित तौर पर अवैध रूप से प्राप्त सभी नौकरियां रद्द कर दी। जज देबांशु बसाक और जज मोहम्मद सब्बीर रशीद की कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा, जो लोग लंबे समय से अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें ब्याज समेत सैलरी लौटानी होगी। इस फैसले के तहत 25,753 नौकरियां रद्द कर दी गईं। उन्हें 2016 के पैनल में नौकरी मिली थी। पैनल का कार्यकाल खत्म होने के बाद जिन लोगों को नौकरी मिली है, उन्हें भुगतान करना होगा। अब बात करते हैं अन्नामलाई की। उन्होंने एक जनसभा के दौरान तमिल शेर अन्नामलाई ने 90 सेकंड में विपक्ष को किया बेनकाब। Sir, I'm releasing this 2G tapes, sir. I'm not sure how many of you had the time to hear those tapes with subtitle we are putting. So if any of you did not have the time, I humbly request you to go into our Tamil Nadu BJP's Twitter page or my Twitter page and look at 10 tapes we have published. Very beautiful. 2G happened. CBI has to write Raja. T.R. Balu minister in the tape. T.R. Balu says, Raja, don't worry, I have spoken to CBI director, don't worry. And tomorrow they are coming to my home. I have told them what to do. Ab chinta mat karo. 2G tape. The next day, CBI fellow asked, should we come and write today? Is it a good time to write in Tamil Nadu today? When the CM secretary says, don't come today, don't come today. Come tomorrow. Then they say, why tomorrow?
Because tomorrow the fishermen are doing a protest. If you come and write tomorrow, our boss, meaning Kalaignar Karunanidhi, is saying that we will ask the news media to cover the fisherman protest and not the 2G right, so that this will go. Then they say, okay, we'll come tomorrow, don't worry. All 10 tapes, if you listen, your blood will boil. How the country was run from 2004 to 14, when the Prime Minister was not powerful enough to question somebody in the cabinet. You just look at all the tapes, sir. Do India needs to go back to the same era where people can come? I have 30 MPs, I have 20 MPs, I have 25 MP. All of us will sit together and I will take care of CBI director, you take care of income tax commissioner, you take care of income tax board. Do the country has to go back to that era? अब आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की। रविवार को यहां मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की मेंथा सिद्धम यात्रा मेगा हिट रही। सड़कें सीएम की जय जयकार करने वाली जनता से भरी हुई थी, जबकि इसे अतीत में टीडीपी का गढ़ माना जाता था। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद स्थानीय लोग मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए। यह उनकी वर्तमान सड़क यात्रा का 20वां दिन था। आप देख रहे थे लीड हिंदुस्तान। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हो और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे हमारी खबर आपको सही समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। हम इसी तरह की खबरें अब तक पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद।